आज हम लोग एक नया कैंटो शुरू करेंगे। बुक 2 कैंटो 7 द डिसेंट इनटू नाइट, पेज 202। पिछले कैंटो के अंत में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये संभव है कि जीवन एक उत्कृष्ट, दिव्य, सुंदर भाव को प्राप्त करे। ये जीवन के अंदर एक संभावना छिपी हुई है और ऐसे लोग हैं, उच्च प्राण के लोग, जहां जीवन वास्तव में एक नेचुरल फेलिसिटी की तरह पूरी तरह विकसित होता है। किंतु जब यहां पर हम देखते हैं धरती पर जीवन कैसा है, वो वर्णन हम लोगों ने पढ़ा था पिछली बार। बट नाउ ए टर्मलेस लेबर इज हर फेट। ऐसा लगता है कि जीवन को जैसे कोई मजदूर जिसके जीवन में भाग्य में केवल ये लिखा हो कि सारे जीवन उसको दिहाड़ी पर मजदूरी करनी है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर जीवन एक भाड़े के मजदूर की तरह, उसके भाग्य में केवल लेबर लिखा है और कोई प्रगति और कुछ प्राप्त करना, विकास, ये मानो लिखा ही ना हो। इन इट्स रेकरेंट डेसिमल ऑफ इवेंट्स, बर्थ डेथ आर ए सीजलेस इटरेशंस पॉइंट। और हर बार जन्म मृत्यु मानो इस चक्रव्यूह में जीवन आके फंस गया है, जहां से ना अब वो निकल सकता है और ना वो चक्रव्यूह के अंदर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसलिए श्री अरविंद, बहुत सुंदर ये लाइन है, द ओल्ड क्वेश्चन मार्क मार्जिन्स ईच फिनिश्ड पेज। हर चैप्टर के अंत में एक प्रश्न चिन्ह, हर जीवन के अंत में एक प्रश्न चिन्ह। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ? और इसी को समझाने के लिए हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरीज बनाई हुई हैं। ईच वॉल्यूम ऑफ हर एफर्ट्स हिस्ट्री, ए लिंपिंग यस थ्रू द एओन्स, जर्नी स्टिल accompanied by an eternal no. All seems in vain, yet endless is the game. और ऐसा लगता है कि ये खेल, इसके पीछे कुछ है नहीं, कोई अंत नहीं है इसका, एंडलेस है। क्या प्राप्त होता है इसमें अंत में? तो बाहर से जब हम देखते हैं तो कहते हैं कुछ नहीं, बुढ़ापा, बुढ़ापे के बाद मृत्यु, बस 2 गज जमीन के नीचे या अग्निकुंड में दाह, यही जीवन का अंत है। A prisoner of itself the being lives and keeps its futile immortality. A prisoner of itself. किसने जेल में डाला है? हमारी ही प्रकृति ने हमको जेल में डाला है, और उस जेल में ही हम घूमते रहते हैं, खाली जेल का दर्जा बदलते रहते हैं। 3 तरह की जेल होती हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास। और एक्चुअल रियल लाइफ में 1st क्लास में रखा जाता है, जैसे VIP क्रिमिनल्स जो जिन्होंने बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया, सत्याग्रह ये सब कर रहे हैं, उनको जब जेल में डालते हैं तो 1st क्लास जेल में रखते हैं, और जो हार्डकोर क्रिमिनल हैं 3rd क्लास जेल में रखे जाएंगे। तो उसी प्रकार से त्रिगुणात्मक प्रकृति, तीनों जेल हैं, तामसिक जेल, राजसिक जेल, सात्विक जेल। इसी जेल में मनुष्य घूमता रहता है। एक्सटिंक्शन इज डिनाइड इट्स सोल एस्केप। और उस जेल में आप घूम सकते हो, अधिक से अधिक सात्विक जेल मिल सकती है, उससे बाहर निकलने का चाबी नहीं है। और ये सब कुछ देख करके ऐसा प्रतीत होता है, एन एरर ऑफ द गॉड्स हैज मेड द वर्ल्ड। संसार की रचना भगवान ने की तो है, लेकिन वो कंप्यूटर पे क्लिक करते करते एक वायरस चला गया और वो गलती कर गया। जो बनाना था उसके जगह प्रोग्रामिंग में फॉल्टी है, तो जो कुछ भी आता है उसमें एक एरर साथ में जुड़ा हुआ है। या फिर और इनडिफरेंट द इटर्नल वॉचेस टाइम, या फिर भगवान को इस सृष्टि से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना ऊपर बैठकर आराम से देख रहे हैं कि संसार में क्या हो रहा है, लेकिन ना वो संसार को बदल सकते हैं और शायद बदलना भी नहीं चाहते। उनको बिल्कुल उपेक्षा भाव से एक निर्विकल्प समाधि में भगवान देख रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। श्री अरविंद ये नहीं कह रहे कि ये सत्य है, लेकिन अगर हम बाहर से जीवन को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है। जीवन की इस गुत्थी को बहुत लोगों ने समझने की चेष्टा की है। अब कई ऐसी पूर्व धारणाएं आ गई हैं जीवन और अध्यात्म के प्रति, जिसको श्री अरविंद मूल रूप से चैलेंज करते हैं। एक पूर्व धारणा है, जो कुछ संसार में होता है भगवान की मर्जी से होता है।
तो वास्तव में अगर यही सच है तो द्रौपदी के चीर हरण से लेकर 16 दिसंबर को भारत की पुत्री निर्भया के साथ जो कांड हुआ, हमको अल्टीमेटली सब चीज की जिम्मेदारी भगवान के ऊपर डाल देनी होगी। लेकिन कुछ है हमारे अंदर जो ये कहता है नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि भगवान इस तरह की क्रूरता, इस तरह की दानवीय चीजों को संसार में प्रकट करना चाहते हैं। वही भगवान जो सेज और सियर की रचना करते हैं, ऋषि मुनि की, क्या वास्तव में उन्होंने ही कॉकरोच और कीड़े मकोड़े और विषधर सांप की रचना की है? कहीं ना कहीं कोई चीज है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए भारतीय साहित्य में भी, आध्यात्मिक साहित्य में और पाश्चात्य में भी मनुष्य के ऊपर पाप की गठरी का भार डाल दिया गया कि उसके साथ जो कुछ हुआ उसने पाप किया था, इस कारण हुआ। यह भी अटपटा सा लगता है कि वास्तव में ऐसा पाप और उसकी ऐसी सजा और इतने जन्मों बाद। और ये एक मूल प्रश्न आता है कि पाप वृत्ति क्यों आती है? आफ्टर ऑल भगवान ने पाप वृत्ति आने ही क्यों दी? कितना अच्छा होता यदि सब लोग सब कुछ सुंदर भाव सोचते, हमारे अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जो छल कपट दंभ और वे सब चीजें, लालच जो पाप की ओर ले जाती हैं। इनका स्रोत कहाँ है? श्वास लेते ही धरती में, पहला श्वास लेते ही भगवान के श्वास के साथ विष का एक बीज समा जाता है। तो श्री अरविंद पहली बार हम देखते हैं, कम से कम आधुनिक आध्यात्मिक इतिहास में, वेदों में इसकी बात सुनते हैं, वेदों में इसका संकेत है, परंतु आधुनिक से मतलब पिछले 2000 वर्षों में जो आध्यात्मिक चेतना और उसकी ऊर्जा के स्रोत रहे हैं, पहली बार श्री अरविंद इस प्रश्न को सीरियसली और अर्नेस्टली लेते हैं। जितने भी आध्यात्मिक गुरु हुए सब ने इसका बोझ मनुष्य के ऊपर डाल दिया। तुमने पाप किया था तो तुम्हें ये रिजल्ट मिला है। और यदि कोई पूछता कि भाई हमने पाप क्यों किया, ये भी थोड़ा बता दीजिए, नहीं नहीं, भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, तुमको चुनाव करना था, तुमने गलत चुनाव किया। वो बुद्धि, उसके साथ अशक्तता, बुद्धि का समुचित विकास का अभाव, और बुद्धि होकर भी, क्योंकि ये प्रश्न गीता में अर्जुन पूछते हैं कि बुद्धि होने के बाद भी, श्री अरविंद इसको बताते हैं कि प्रकृति कैसे दास बनाती है। युधिष्ठिर से अधिक सात्विक मनुष्य कोई इतिहास में नहीं हुआ है। और युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति की बुद्धि को क्या हो गया था कि वो दांव पर अपना धन लगाता, वो तो समझ आता है, राज्य जो उसका नहीं है, वो केवल राजा है ट्रस्टी के रूप में, भाई जिन पर उसका कोई अधिकार नहीं है, पत्नी जिस पर कोई अधिकार नहीं है, उन सबको दांव पर लगा देता है। और उस कुरु सभा में भीष्म, द्रोण, इन सब की बुद्धि को क्या हो गया था कि वो सब इसको अलाउ करते हैं। कर्ण जैसे महायोद्धा और सात्विक बुद्धि वाले मनुष्य को क्या हो गया था कि वो जब द्रौपदी को लाया जाता है तो वो कहता है, अरे तुम तो 5 पतियों की पत्नी हो, एक और पति हो जाएगा तो क्या होगा। इस प्रकार की वाणी, कर्ण जैसा व्यक्ति। तो कौन बुद्धि को ढक देता है? कौन सी वो चीज है जो कहीं ना कहीं हमारे पाशर में छाया रूप में चलती है? श्री अरविंद उस जड़ को ढूंढकर वहां से विष बोइल को निकालना चाहते हैं। रेडिकल रेमेडी, द डिसेंट इनटू नाइट। ये कैंटो उस महारात्रि, उस महाअंधकार में श्री अरविंद नीचे जाते हैं अशुपति के रूप में। ए माइंड एब्सॉल्व्ड फ्रॉम लाइफ, मेड काम टू नो, ए हार्ट divorced from the blindness and the pang, the seal of tears, the bond of ignorance, he turned to find that wide world failures cause. भगवान की सृष्टि फेल क्यों हो रही है? इतने अवतार, ऋषि मुनि सब आए, परंतु अंत में ये फिर प्रलय की ओर क्यों चली जाती है? तो उसमें जाने के लिए अशुपति को जो तैयारी हुई है कि माइंड क्वाइट हो गया है, जीवन शांत हो गया है, आशा दुराशा दोनों से शांत हो गया है, केवल उसके अंदर ज्ञान की एक चाह और उस प्रकाश को लेकर वो अंधकार में उतरते हैं। क्या जानने के लिए? ये संसार फेल क्यों हो जाता है? अच्छे से बड़ा एफर्ट। अवे ही लुक्ड फ्रॉम नेचर्स विजिबल फेस। योग और विज्ञान दोनों में एक समानता है। दोनों सिखाते हैं कि जीवन को सतह से नहीं समझो। हम लोग बाहर से देख के समझने की चेष्टा करते हैं,
अरे ये ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन उन घटनाओं के पीछे कौन सी फोर्सेस काम करती है नहीं देखते। तो अश्वपति उन शक्तियों को देखना चाहते हैं, तो वो जीवन के जो बाहरी विजिबल सरफेस, उसकी गहराई में जाकर देखना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। एंड सेंट हिज गेज इन टू द व्यूलेस वास्ट, द फॉर्मिडेबल अननोन इंफिनिटी, asleep behind the endless coil of things। वहाँ क्या देखते हैं, ये एक्चुअली एक विजन है। माँ ने इस विजन को बड़े सुंदर विस्तार में डिस्क्राइब किया है। जब वो निश्चेतना में नीचे उतरती चली गई तो वो देखती हैं कि एक बीइंग वहाँ पर सोया हुआ है, और माँ कहती है ही इज द फर्स्ट अवतार। वो जो उतरा वही जो हम लोग देखते हैं विष्णु के रूप में निद्रा में संसार क्रिएट कर रहा है शेष शैया में, वही बीइंग गहराई में अंदर सोया हुआ है एकदम अनकॉन्शियस अवस्था में, और उसके अंदर से रिपल्स के रूप में अनेकों अनेक जगत प्रकट होते जा रहे हैं, और माँ जाकर उनको उठाती हैं। अब ये विजन में ये नहीं है, लेकिन मेरी अपनी परिकल्पना है। माँ उठ करके उठा के कहती हैं जरा देखो तो कि कैसा संसार तुमने क्रिएट किया है। यहां पर ये भाव आता है सावित्री में। एंड सेंट हिज गेज asleep behind the endless coil of things, शेष शैया का शैडो that carries the universe in its timeless breaths, and the ripples of its being are our lives. The worlds are built by its unconscious breath. उसके श्वास निश्वास से अनेकों अनेकों संसार प्रकट होते हैं। अनकॉन्शियस ब्रेथ, यही चीज हम लोग देखते हैं कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और प्रारंभ में ही बीज गलत पड़ जाता है। ब्रह्मा निकलकर सबसे पहले क्या सोचते हैं, बड़ी सुंदर कहानी है। ब्रह्मा निकल के सबसे पहले उनके मन में विचार आता है, अरे वाह, मैं तो सोचता था मैं अकेला हूं, मेरे साथ विष्णु भी हैं। एक्चुअली विष्णु के अंदर से प्रकट हुए हैं, पर वो सोचते हैं मैं सबसे पहला हूं। अच्छा हुआ मेरे साथ देने के लिए विष्णु को भी क्रिएट कर दिया गया, हालांकि ही इज नॉट द फर्स्ट वन। एक अहंकार का भाव, और दोनों में प्रारंभ हो जाता है इस बात को लेकर विवाद कि दोनों में बड़ा कौन है। और जैसे ही विवाद शुरू होता है तो शिव प्रकट होते हैं ज्योतिर्लिंग के रूप में, कहते हैं दोनों ढूंढ लो और छोर किधर है। तो विष्णु नीचे जाते हैं एक वराह रूप लेकर के, और ब्रह्मा हंस का रूप लेकर ऊपर उड़ते हैं। तो विष्णु जाते 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 देखते हैं इसका कोई अंत नहीं है, वापस आ जाते हैं। ब्रह्मा बोल चुके हैं कि मैं सबसे पहला हूं, कैसे हार स्वीकार करें। तो रास्ते में जा रहे हैं तो उनको एक केतकी का फूल मिलता है, कहता है, वो केतकी के पुष्प से पूछते हैं कि तुमको पता है, तुम तो ऊपर से आ रहे हो, कहाँ अंत है। कहते नहीं। कहते कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चलो, जब मैं कह दूंगा कि मैंने अंत देख लिया, ऊपर में केतकी का फूल है। तो वो जैसे आते हैं दोनों आ जाते हैं। शिव जो स्वयंभू हैं, तभी शंभु इज अ डिस्टॉर्शन ऑफ स्वयंभू, शंभु स्वयं जो प्रकट हुए हैं। तो पूछते हैं पता चला अंत? विष्णु कहते नहीं। ब्रह्मा कहते हैं हाँ, क्या है अंत में? केतकी, केतकी से पूछ लो, मैं अंत तक गया था। तो शिव कहते हैं कि झूठ, तुम्हारी पूजा नहीं होगी, क्योंकि तुम रचयिता हो, लेकिन तुम्हारे मूल में झूठ है। नाउ यू सी हाउ सिंबॉलिक द स्टोरी इज, कि सृष्टि के प्रारंभ में ही कोई बीज रूप में एक झूठ चला गया, और वो झूठ एक विष बेल की तरह। सो दैट इज द वे दिस वर्ल्ड, अनकॉन्शियस ब्रेथ, एंड मैटर एंड माइंड आर इट्स फिगर और इट्स पावर्स, our waking thoughts the output of its dreams, the veil was rent that covers nature's steps। अब उस ब्रह्मा से जब सृष्टि निकलेगी, जिनके प्रारंभ में ही एक झूठ छिपा हुआ है एक बीज रूप में, तो सृष्टि के मूल में कोई चीज है जो सही नहीं है, और वो श्री अरविंद देखना चाह रहे हैं। He saw the fount of the world's lasting pain। क्या पीड़ा होगी जो मार्च श्री अरविंद ने सही होगी। श्री अरविंद एक जगह बताते हैं, माई गेपिंग वुंड्स आर 1001। माता जी फिजिकली उस पीड़ा को वहन करती थी, उस झूठ, उस पेन का सामना करके।
और कितने दुख उन्होंने उठाए। एक जगह आज ही में कल ही पढ़ा था प्रणब दा का, आई रिमेंबर, किस तरह के झूठ माता जी को सहने पड़े। जब राजेंद्र प्रसाद आए, उन्होंने माता जी को प्रणाम किया, माता जी ने भी उनको नमस्ते एक प्रेसिडेंट के रूप में। अखबार वालों ने फोटो छापी जिसमें माँ का चरण और राजेंद्र प्रसाद का प्रणाम, और नीचे लिखा ये अपने को इतना बड़ा समझती हैं कि भारत के डिग्निटरी के सामने भी इनको प्रणाम करना नहीं आता, एक व्यंग्य के रूप में। माता जी को जब पता चला, कहती है देखो इन लोगों को, ऐसी फोटो ली कि मेरा नमस्कार इन्होंने देख करके भी नहीं लिया फोटो में। अब इस झूठ के सामने मैं क्या कर सकती हूं। प्रणब दा लिखते हैं शी फेल्ट वेरी सैड, शी वॉज वेरी हर्ट, बहुत पीड़ा हुई उनको कि इस तरह का झूठ संसार में, वे जो सारे संसार को सब कुछ देने आए हैं। तो मूल में ही एक ऐसा झूठ छिपा हुआ है जो सब कुछ करप्ट करता है। He saw the fount of world's lasting pain and the mouth of the black pit of ignorance. ये इनर विजन में देखा जा सकता है। There is actually a black pit, abyss. माता जी का एक मैसेज था, Men, Countries, Continent, शायद 71 का मैसेज था। The choice is imperative, truth or the abyss. तो माता जी से पूछा गया कि ये एबिस, माँ इस एबिस जो आपने लिखा, ये एबिस किसको कहते हैं? तो ये मनुष्य का दुर्भाग्य है कि रोज एबिस में रहता है लेकिन उसको मालूम नहीं कि एबिस किसको कहते हैं। तो माँ कहती हैं 3 चीजें एबिस हैं, वेल्थ, पावर एंड लस्ट। ये 3 चीजें एबिस हैं और सारे गवर्नमेंट्स उस एबिस में लौटती हैं। और इसको मैंने एबिस कहा है कि तुम चुनाव करो, या तो सत्य को चुनो या इन तीनों चीजों को चुनो। तो उस एबिस में जाकर के श्री अरविंद देखना चाहते हैं। द ईविल गार्डेड एट द रूट्स ऑफ लाइफ रेज्ड अप इट्स हेड एंड लुक्ड इनटू हिज आईज। वो ईविल, वो जो नीचे छिपा हुआ था, जो हर चीज को विषाक्त कर रहा था, जब श्री अरविंद वहां जाते हैं तो वो महासर्प, काल सर्प अचानक उठता है और उनकी आंखों में देखता है कि किसने दुस्साहस किया यहां पर आने का। On a dim bank where dies subjective space, from a stark ridge overlooking all that is, a tenebrous awakened nescience, her wide blank eyes wondering at time and form, stared at the inventions of the living void and the abyss whence our beginnings rose. तो वो काल सर्प उठता है और देखता है, उन सब चीजों को देखता है जो उसने सृष्टि किया है, अंधकार की सृष्टियों को, जिसके अंदर से विश्व निकलता प्रतीत हो रहा है। बिहाइंड अपीयर्ड ए ग्रे कार्व्ड मास्क ऑफ नाइट। रात्रि ने सामने में मुखौटा पहना हुआ है। अब श्री अरविंद एक से एक मुखौटे को चीरते हुए लास्ट तक जाएंगे, केवल प्रारंभ है। वॉचिंग द बर्थ ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग्स, a hidden pusa, conscious of its force, a vague and lurking presence everywhere, a contrary doom that threatens all things meet. वो एक ऐसी शक्ति है, प्यूजा श्री अरविंद बता रहे हैं, प्यूजा एक शक्ति, वैभव इसको कहा जाता है, हिडन प्यूजा, अंधकार की शक्ति। हर चीज जो बनती है उस पर वो अपनी कुदृष्टि डालता है, श्रापित कर देता है। जैसे ही श्री कृष्ण पैदा होते हैं, कौन आ जाता है उनको खिलाने के लिए? देवी देवता के आने के पहले पूतना आ जाती है और पूतना कहती है मैं तुमको दुग्ध पान कराऊंगी। तो हम सब के साथ, जन्म के साथ एक पूतना आकर हम सबको विष पान करा देती है। कृष्ण तो नहीं मरेंगे, लेकिन वो सब हमारी बुद्धि को, विचारों को जन्म से ही वो। तो श्री अरविंद उस पूतना को देखते हैं जो ईविल छिपा हुआ है। A death figuring as the dark seed of life seemed to engender and to slay the world. वहां ऐसा प्रतीत हुआ कि सब कुछ काल के मुख से निकल रहा है और चूंकि उसके मुख से निकल रहा है, सब कुछ उसके गर्भ में समा जाएगा। कबीरदास जैसे संत ने जब ये देखा तो वो छटपटा कर कि ये संसार को छोड़ के चला जाना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद,
काल से सृष्टि हुई है जगत की, कुछ को वो खा रहा है, अपने खाने के लिए उसने बनाया है ये संसार। कुछ खा रहा है, कुछ गोद में रखकर सहला रहा है, जैसे बकरे को हलाल करने के पहले भोजन कराया जाता है। तो कबीर दास कहते हैं ये इस जगत में नहीं रहना है, चलो दूसरी जगह। श्री अरविंद कहते हैं अच्छा काल ऐसा कर रहा है, मैं इस काल को बदलूंगा। दैट इज द स्पिरिट ऑफ, हीरोइक स्पिरिट ऑफ इंडियन थॉट। सो देन फ्रॉम द somber mystery of the gulfs and from the hollow bosom of the mask, something crept forth that seemed a shapeless thought, a fatal influence upon creature's soul, whose lethal touch pursued the immortal spirit. तो श्री अरविंद देखते हैं कि उसके श्वास में एक पॉइजन था जो हर चीज को अपने अंधकार से, अपने पॉइजन से, अपने विष से विषाक्त कर रहा था। और ये पॉइजन साधारण नहीं है। यही जब अमृत मंथन की कहानी यही है, जब गहराई में जाते जाते हैं, समुद्र को मंथन करते करते अमृत की खोज में। तो अमृत की खोज के पहले यहां सेम चीज है। श्री अरविंद किस चीज की खोज में चले हैं? संसार के ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन पहले उनको क्या सामना करना है? विष का। तो जब अमृत की खोज में देवता और असुर मथते हैं तो सबसे पहले निकलता है कालकूट। और वो जब पॉइजन निकलता है तो असुर जो पॉइजन को रोज खाते हैं और देवता जो जन्म से एक तरह से अमर हैं, दोनों भाग जाते हैं। कहते हैं ये कालकूट हमारे बियॉन्ड है। और तब फिर से स्वयंभू शिव प्रकट होते हैं और उसको पान करके नीलकंठ कहलाते हैं। ये विष श्री अरविंद पीते हैं। वो जब जाते हैं तो उस विष को देखते हैं। ऑन लाइफ वॉज लेड द हॉन्टिंग फिंगर ऑफ डेथ एंड ओवरकास्ट विद एरर, ग्रीफ एंड पेन, द सोल्स नेटिव विल फॉर ट्रूथ एंड जॉय एंड लाइट। हम सब के अंदर जो आत्मा है सबकी अच्छी होती है। ये कहना कि बुरी आत्मा है, अच्छी आत्मा है, ये भ्रांति है। आत्मा सबकी सुंदर होती है। सबकी आत्मा यही तीन चीजें चाहती है, सत्य, शिव, सुंदर, सबके अंदर। लेकिन कोई चीज है जो उसके अंदर से जो इंपल्स आता है ट्रूथ की ओर, जॉय की ओर, लाइट की ओर, उसको डिस्टॉर्ट करता रहता है। जैसे कंप्यूटर में आप वायरस शुरू से ही घुसा हुआ है, आप क्लिक करते हैं कुछ, सामने आता है कुछ और। तो वैसे ही आत्मा के अंदर, आत्मा के बाहर जो लेयर्स हैं प्रकृति के, उसके अंदर एक जन्म से ही कोई चीज उसको दूसरी चीजों की ओर आकर्षित कर देती है। ए डिफॉर्मेशन कॉइल्ड दैट क्लेम टू बी द बीइंग्स वेरी टर्न, नेचर्स ट्रू ड्राइव। डिफॉर्मेशन, कई चीजें जिनको हम कहते हैं नेचुरल है, वास्तव में वो एक डिफॉर्मेशन है। और वो डिफॉर्मेशन क्यों आया? क्योंकि कोई चीज है जो जीवन के जड़ों में विषाक्त कर रही है, और उसको हम कहते हैं ये तो नेचुरल है। क्रोध आना स्वाभाविक है, क्यों नहीं क्रोध आएगा? नेचुरल है। दूसरे की चीज देखकर उसको पाने की चाह क्यों नहीं आएगी? नेचुरल है। लस्ट, मिठाई देखेंगे खाने का मन क्यों नहीं करेगा? नेचुरल है। ऑल दिस नेचुरल इज एक्चुअली ए डिफॉर्मेशन। और ये डिफॉर्मेशन कहां से आ रहा है? श्री अरविंद उसको देख रहे हैं। ए होस्टाइल एंड परवर्टिंग माइंड एट वर्क इन एवरी कॉर्नर एंड स्कॉन्ड ऑफ कॉन्शियस लाइफ, corrupted truth with her own formulas, interceptor of the listening of the soul। ट्रूथ को करप्ट करता जाता है। जैसे ही आदमी ट्रूथ के पास जा रहा है, उसको फट से करप्ट कर देगा। और जब तक वो भगवान के पास पहुंचता है, ऑलरेडी उसका माइंड, लाइफ सब करप्ट हो चुके हैं। वो जाता है कुछ और लेने के लिए, लेकिन मांग कर कुछ और चला आता है। सो इट करप्ट्स द होल थिंग। In interceptor of the listening of the soul, afflicting knowledge with the hue of doubt, it captured the oracles of the occult gods, effaced the signposts of life's pilgrimage। इसीलिए बहुत आवश्यक है, खासकर ऐसा बहुत पहले कई लोगों के एक्सपीरियंस हुए कि आश्रम आए, माता जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद विचित्र प्रतिक्रिया हुई। अरे इनको लोग कहते हैं भगवान, बहुत डाउट्स, हर तरह के तूफान। एक एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा था एक अमेरिकन का,
मानो क्या उसने देख लिया, इसके लिए मैं इतने दूर से आया हूं। पूरी रात सोया नहीं, छटपटाता रहा, लेकिन बाद में खूब रोया, क्लेंस हुआ, और फिर उसको प्रतीत हुआ कि ओह, वास्तव में माँ कौन है। तो ये कई लोगों को ऐसी प्रतिक्रिया होती है आश्रम आकर, वो चीज अंदर में कोई चीज छुपी हुई है जो हर नॉलेज को यू ऑफ डाउट। आदमी ये मान कर आता है भगवान है, भगवान के पास जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी वास्तव में भगवान है तो समाधि में क्यों आ गए, भगवान है तो बीमार क्यों पड़ गए। लोग ऐसे ऐसे सोचते थे। माँ भगवान है तो उनको सर्दी जुकाम क्यों हुआ है। वास्तव में ऐसे लोग थे। कल्पना करने से आश्चर्य होता है कि ये सिंपल सी चीज नहीं समझ पाते थे कि जो आउटर लेयर से नेचर के वो अनट्रांसफॉर्म्ड है, उसके ऊपर ये नहीं कि भगवान को सर्दी जुकाम हुआ है, वो शरीर के एक भाग को। लेकिन लोग थे जो ऐसा सोचते थे, हर तरह की चीज सोचते थे। तो ये यू ऑफ डाउट, हर चीज को। होस्टाइल फोर्सेस का एक्शन, इट कैप्चर्ड द ओरेकल्स ऑफ द ऑकल्ट गॉड्स, इफेज द साइन पोस्ट ऑफ लाइफ पिलग्रिमेज। भगवान की तरफ जब जा रहे हैं तो अमरनाथ जा रहे हैं तो साइन पोस्ट, यहां आ गए अमरनाथ इतना दूर है, यहां आ गए अमरनाथ इतना दूर है। ये क्या करता है, अचानक साइन पोस्ट को चेंज कर देता है। अमरनाथ उस दिशा में नहीं है, अमरनाथ उस दिशा में है। अब उस दिशा में चला गया, अब वहां ढूंढ रहा है अमरनाथ कहाँ है, वहां कोई साइन पोस्ट नहीं मिल रहा है। Efface the signposts of life's pilgrimage. Cancelled the firm edicts, rock edicts graved by time, and on the foundations of the cosmic law erected its bronze pylons of misrule. Cancelled the rock edicts. यहां पर इस पर बड़ा सुंदर, जब मोजेस ने स्लेव्स को, गुलामों को फ्री किया तो कहा हाँ तुम सब आज से आजाद हो। तो वास्तव में उस फ्रीडम का अर्थ कुछ और था। मोजेस था कि अब तुम उनकी आज़ादी में नहीं हो, अब तुम अपने स्वभाव स्वधर्म को पहचानो, उसके अनुसार जीवन को देखो और आगे बढ़ो, तुम्हारे ऊपर कोई बाहरी बंधन नहीं है। तो इन्होंने कहा अच्छा हमारे ऊपर कोई बाहरी बंधन नहीं है। फिर उन्होंने लूट पाट ये सब करना शुरू कर दिया। तो उसको जब मोजेस ने देखा तो बहुत पीड़ित हुए। तब उन्होंने आकर 10 कमांडमेंट्स दिए, वो जो आते हैं जिस पर पिक्चर बनी थी बड़ी अच्छी, 10 कमांडमेंट्स। तो वो ये क्या करता है, उसको रब करके डेविल उसकी जगह कुछ और लिख देता है। क्या लिख देता है, हर चीज का एक दूसरा अर्थ निकाल करके वो सब्स्टिट्यूट कर देता है। विस्तार से श्री अरविंद बताएंगे। इवन लाइट एंड लव, दो शक्तियां हैं जो धरती में कितनी भी डिफॉर्म हो जाए उनके अंदर शक्ति होती है हर चीज को भगवान की ओर उठा लेने की। लाइट यानी ज्ञान और दूसरा प्रेम, यही दो ऊर्जा हैं। बाकी सब चीज इधर उधर ले जा सकती हैं, लेकिन लव एंड, वे भी उसके प्रभाव से विकृत हो रही थी। इवन लाइट एंड लव बाय दैट क्लोक्ड डेंजर स्पेल turned from the brilliant nature of the gods to fallen angels and misleading sons. अरे प्यार, लेकिन प्यार के नाम पर क्या हो रहा है, बिल्कुल धोखे का रास्ता, उस पर आदमी जा रहा है। लेकिन नाम क्या दे रहा है, प्यार। ज्ञान, लेकिन ज्ञान के नाम पर क्या हो रहा है, बिल्कुल एक विकृत चीज। न्यूज़पेपर में जैसे इंफॉर्मेशन होती है और उसको ज्ञान का नाम दिया जा रहा है। तो हाउ इट डिस्टॉर्ट्स ए परवर्स स्वीटनेस, हेवन बॉर्न मेलेफिस। इवन स्वीटनेस जो एक माधुर्य भाव, आत्मा का भाव है, जो लोग अपने आत्मा को टच करते हैं उनके अंदर मधुरता का भाव आता है। इट इज क्लोजेस्ट टू द डिवाइन। उसके अंदर भी एक मेलेफिस। मेलेफिस कैसे माधुर्य भाव में आता है, दो प्रकार के लोग मधुर होते हैं। एक जो जेन्युइन भगवान की टच है इसलिए उनके अंदर माधुर्य है। मधुराष्टकम लिखा गया है श्री कृष्ण के लिए, विष्णु भगवान के लिए, सब कुछ मधुर है उनका। अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, मुरली मधुरम, सब कुछ मधुर है। उनकी दृष्टि से लेकर चरण तक सब मधुर है। वाणी मधुर है, चक्र मधुर है, सब मधुर है। एक दूसरी जो ईविल की मधुरता है, उसमें माधुर्य के पीछे एक दूसरा भाव छिपा है, एक ग्रीड छिपा है, एक लस्ट छिपा है, कुछ पाने का भाव छिपा है, एक प्रयोजन छिपा है। वो कौन सी मधुरता है, दुर्योधन की मधुरता।
कर्ण को वो कैसे अच्छे से समझाकर, कर्ण तुम असली योद्धा हो, अर्जुन वगैरह तो सब खराब हैं, कृष्ण ये लोग ये तुम्हारा वैल्यू नहीं जानते हैं, मैं जानता हूं तुम्हारा वैल्यू। और कर्ण धीरे 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 कर्ण को वो चाहता है, क्योंकि उसके अंदर पावर है, ऐसा माधुर्य भाव जिसको कॉमन वर्ड में कहते हैं फ्लैटरी। लोग किसका फ्लैटरी करते हैं? जिन लोगों के पास पावर होती है, जिन लोगों के पास धन होता है। तो ईविल क्या करता है? उनके पास जाके बड़े मधुरता से, सर आप तो बहुत महान हो, आप जैसा तो कोई ब्रिलियंट आदमी नहीं है, आप सच में कितने दयालु हो। जानता है कि वो व्यक्ति क्रूअल है, लेकिन उससे लाभ पाने की अपेक्षा से, क्योंकि उसके पास पावर है, स्वीटनेस वहां पर पोर होती है। वही व्यक्ति जो इतना स्वीट है, बाहर निकलेगा और कोई गरीब दिखाई देगा, कोई दीन दिखाई देगा, और वो कुछ मांग ले, ऐसी हे दृष्टि से बात करेगा मानो वो कोई पता नहीं उसने पाप कर दिया कुछ इसके पास आकर। तो श्री अरविंद कहते हैं स्वीटनेस नॉट हेवन बॉर्न बट ऑफ मेलेफिस, जो केवल एक विशेष प्रयोजन से, इट्स पावर कुड डिफॉर्म डिवाइनेस्ट थिंग्स, ए विंड ऑफ सॉरो ब्रीथ्ड अपॉन द वर्ल्ड, ऑल थॉट विथ फॉल्सहुड वॉज बिसीज्ड, ऑल एक्ट स्टैम्प्ड विथ डिफेक्ट और विथ फ्रस्ट्रेशन साइन। हर चीज के ऊपर उसका, जैसे होता है ना ISO स्टैंप, ISI मार्क, वैसे ही हर चीज के ऊपर हेल अपना ट्रेडमार्क लगा देता है। जो कुछ जन्म लेता है, हेल जल्दी से आकर उस पर अपना ट्रेडमार्क लगा देता है। बट नन कुड नो द रीजन ऑफ हिज फॉल, द ग्रे मास्क विस्पर्ड एंड though no sound was heard, yet in the ignorant heart a seed was sown that bore black fruit of suffering, death and bale. बहुत सुंदर प्रारंभ हुआ, लेकिन प्रारंभ के साथ एक सीड बीच में बो दिया गया, और आगे बढ़कर ये सीड जब बाहर निकला तो एकदम ऊपर जा रहा था व्यक्ति, उसको नीचे खींचकर गिरा दिया। माँ कहती हैं एक चीज जो इसको माने कहा है कैंकर इन द फ्रूट, कैंकर जो कीड़ा जो फ्रूट के बीज के अंदर चला जाता है, तो फ्रूट जब विकसित होता है तो वो कीड़ा अंदर में है, तो अंदर फ्रूट को खा खा के बड़ा हो रहा है और अंदर से फ्रूट को विषाक्त कर रहा है। ऐसे कीड़े होते हैं। और आप बाहर से देख रहे हो फ्रूट बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने पहला कौर दिया और पूरा पेट खराब हो गया, क्यों? विषाक्त है। तो कौन सा कीड़ा होता है? माँ कहती है एम्बिशन एक कीड़ा है कि जिसके साथ अगर आदमी योग यात्रा में शुरू करता है तो वो बाद में, आप बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हो, देखने से लग रहा कितना अच्छा मेडिटेशन करता है ये व्यक्ति, वाह, लेकिन अंदर में एम्बिशन है। क्या एम्बिशन है? मेरे को वो गद्दी चाहिए। कौन गद्दी? जहां पर पोप बैठा है, पादरी बैठा है, प्रीस्ट बैठा है, महामहंत बैठा है, मैं भी एक दिन महामंडलेश्वर बनूंगा, तो शाही स्नान के समय हाथी पर मेरा सवारी निकलेगा, लोग मेरे सामने नमन करेंगे, फेवर्स के लिए आएंगे, आंख उस पर लगा है, तो बहुत अच्छा साधु बच्चा बन के सबके सामने घूम रहा है। क्यों? कैप्टन बन जाऊंगा। कैप्टन बन जाऊंगा तो पहला स्टेप है, फिर डिपार्टमेंट का हेड बन जाऊंगा, दूसरा स्टेप हो गया, तीसरा स्टेप तो बस। अब उस चक्कर में क्या कर रहा है? बहुत अच्छा बन के दिख रहा है, लोग कह रहे हैं ये है साधक उच्च कोटि का, लेकिन भगवान उसके अंदर छिपे एम्बिशन को देख रहे हैं। यही स्टोरी है जो आजकल आती है, कहानी महादेव की, जिसमें जालंधर शिव का अंश है और उसको देखने से लगता है सच में इंद्र से भी अच्छा है, बहुत ऊपर उठता है, त्रिलोकाधिपति बन जाता है, असुरों का तो राजा है ही, देवताओं का राजा बन जाता है। तब उसके अंदर से एम्बिशन प्रकट होता है। कैसे प्रकट होता है? तब वो कहता है त्रिलोकापति तो मैं बन गया हूं। नारद आकर उसको डालते हैं एम्बिशन, टच करके कहते हैं अरे वाह कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। तो कहता है कि नारद तुम मुझे मजाक कर रहे हो या रियल बोल रहे हो? नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा हूं, वैसे त्रिलोकाधिपति बनने में क्या है, असली चीज तो है कि आप देवों के देव बनो, त्रिदेव के आगे तो आप जा नहीं सकते हो। पहले खूब उसको फ्लैटर करते हैं नारद, फिर कहते हैं कि वैसे मैं आपको क्यों फ्लैटर करूं, आप तो कुछ भी नहीं हो, त्रिलोकाधिपति बनने में क्या है,
मैं तो त्रिदेव को फ्लैटर करता हूं। अब इसको मन में आता है ये त्रिदेव कौन है, जो मेरे से भी ऊपर हैं। और तब शिव प्रकट होते हैं, उनको कहते हैं तुम मेरे ही अंश हो, हम सब चाहते हैं कि तुम त्रिलोकाधिपति बनो, तुम्हें अच्छे राजा बनने की क्षमता है। पर वो कहता है नहीं, जब तक मैं आपको नहीं डिफीट कर देता हूं तब तक मैं मानूंगा नहीं कि मैं वास्तव में चैन का सांस लूंगा। अब वो देखो, वो एम्बिशन जो उसके रूट में छिपा है, इतना ऊपर जाकर जो स्वर्ग को जीत चुका है, उसको वापस विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए माँ कहती हैं कि अगर एम्बिशन है तो पहले अच्छा है संसार में रह के एम्बिशन सेटिस्फाई करके आ जाओ, देख लो कि इसके अंदर क्या है। अगर वो छिपा है तो वो कभी भी विनाश की ओर ले जाएगा। तो ये सब, येट इन द इग्नोरेंट हार्ट ए सीड वॉज सोन दैट बोर ब्लैक फ्रूट ऑफ सफरिंग, डेथ एंड बेल, out of the chill steppies of a bleak unseen, invisible, wearing the night's grey mask, arrived the shadowy, dreadful messengers, invaders from a dangerous world of power. क्या ये लोग उकसाते हैं, अरे तुम बड़े अच्छे साधक हो, अब बस थोड़ा और, लोग कहेंगे कि तुम योगी हो। अरे देखा नहीं तुमने, लोग जा रहे थे, तुमको कैसे देखते हैं, यू आर रियली ग्रेट। ये सब कहां से आ रहा है? वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस से आ रहा है। और वो व्यक्ति अपने अहंकार में ब्लोट करता जा रहा है। श्री अरविंद बताते हैं दिस इज हाउ द होस्टाइल फोर्सेस वर्क। और फिर अरे बाकी लोग ये तो निम्न कोटि के, ये लोग को तो साधना करना आता ही नहीं है, क्यों पता नहीं किसने उनको आश्रम में लाके रख दिया है। साधक तो ऐसा होता है जैसा मैं, कितना कंट्रोल है। ऑल दिस इज होस्टाइल फोर्सेस वर्किंग, बट द पर्सन इज सीइंग होस्टाइल फोर्सेस एवरीवेयर except in oneself. So this is how they work. Ambassadors of evil's absolute, in silence the inaudible voices spoke. Hands that none saw planted the fatal grain. Fatal grain, ambition, ego, lust. This is the fatal grain. An iron decree in crooked uncials written imposed a law of sin and adverse fate. Law of sin. क्रुकेडनेस, वेदों में लिखा है एक ही चीज पाप है। हम लोग पाप को बाहर से, अरे ये किया ये पाप है, वो किया पाप है। वेदों में लिखा है एक ही चीज पाप है, क्रुकेडनेस, टेढ़े मेढ़े ढंग से काम करना, टेढ़े रूप से कुछ दिखाना, होना कुछ और, कहना कुछ, करना कुछ और, यह सब पाप है। क्यों? इसके अंदर एक क्रुकेडनेस। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज ए डिवाइन क्वालिटी। तो ये जो क्रुकेडनेस है वो शुरू में, अरे ऐसे करो, ऐसे करने से ऐसे होगा, ये सब क्रुकेडनेस है, ये सब जो इस तरह से करते हैं। लाइफ लुक्ड एट हिम विथ चेंज्ड एंड सॉम्बर आइज, हर ब्यूटी ही सॉ एंड द यर्निंग हार्ट इन थिंग्स। अब वो जीवन को जब देखते हैं अशुपति, तो उसकी सुंदरता और उसके पीछे छिपे इस भयानक मास्क को देखते हैं। दैट विद ए लिटिल हैप्पीनेस इज कंटेंट, answering to a small ray of truth or love, he saw her gold sunlight and her far blue sky. जीवन के अंदर एक सुंदर भाव जो ट्रूथ को और प्रेम को आंसर करता था, उन्होंने वो देखा। Her green of leaves and hue and scent of flowers and the charm of children and the love of friends and the beauty of women and kindly hearts of men. अशुपति ने ये सब देखा जो धरती पर सुंदर देव युक्त चीजें हैं, जिनके अंदर एक कुछ अच्छाई है। लेकिन साथ में उन्होंने क्या देखा? बट सॉ टू द ड्रेडफुल पावर्स दैट ड्राइव हर मूड्स। वो प्रेम कब घृणा में बदल जाएगा, वो ज्ञान कब विषाक्त हो जाएगा, वो सिद्धि की चाह कब एम्बिशियस बना देगी और एक देवता को राक्षस में बदल देगी, यह भी उन्होंने देखा। एंड द एंग्विश शी हैज स्ट्रून अपॉन हर वेज, फेट वेटिंग इन द अनसीन स्टेप्स ऑफ मेन and her evil and sorrow and last gift of death. बिल्कुल सियूस का जो इलियन में बुक ऑफ गॉड्स में वर्णन है वही। साथ में अशुपति ने क्या देखा? बड़ा सुंदर लाफ्टर ऑफ चिल्ड्रेन, ब्यूटी ऑफ विमेन, लव, ऑल दिस ही सॉ। लेकिन साथ में देखा कोने में कौन छिपा हुआ है? ईविल। और वो व्यक्ति जा रहा है अनकॉन्शियस। अचानक वो, जैसे आप बीच पर वॉक लेते हैं ना, वो अचानक एक पैम्फलेट पकड़ा देंगे। अब अनकॉन्शियसली व्यक्ति अच्छा दे दो। अब कभी कभी अच्छी चीज भी होता है, पर कभी कभी वो पैम्फलेट में क्या लिखा होगा? ये बाजार में जाइए, ये सामान आपको सस्ता मिल रहा है।
अब कोई व्यक्ति उसमें, अरे बड़ा अच्छा हुआ, बाजार पहुंच गया, सस्ता सामान, इस चक्कर में यहाँ बहुत से लोगों के साथ हुआ है। एक बड़ी सैड स्टोरी, अच्छे अच्छे मित्रों ने थोड़ा सा पैसा लगाओ और इसका हम ज़्यादा बना देंगे, और आज ही में मिला, इतना खराब लगता है देखकर। कुछ भी बेचारों ने इतना मेहनत से पैसा जोड़ा था और आश्रम से कनेक्टेड हैं ये सोच करके अपना जीवन का कमाई 4-5 लाख रुपया दे दिया और लेकर वो हस्बैंड वाइफ सब भाग गए। और बाहर से उसने क्यों भरोसा किया? आश्रम से कनेक्टेड है। झूठ का खेल देखिए। सो ये भी उन्होंने देखा कि ये मित्रता किस तरफ जा रही है। और जब वो लेडी बता रही थी, बोली कि मैं इस व्यक्ति को, मैंने पूछा आप जानते नहीं थे? बोले 20 साल से हमारे मित्र थे, तो हम दोनों कल्पना नहीं कर सकते थे कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। ये सब इस जगत से। तो यू कैन इमेजिन इट्स एक्सटेंट। लास्ट फ्यू लाइन से हम लोग क्लोज करेंगे। एंड हर ईविल एंड सॉरो एंड लास्ट गिफ्ट ऑफ डेथ, ए ब्रेथ ऑफ डिसइल्यूजन एंड डिकाडेंस, corrupting vast for life's maturity and made to rot the full grain of the soul. तो क्या होता है इसके अंत में? वो कहते हैं हम यहाँ पर आए माँ श्री अरविंद का सोचकर, अच्छी जगह सोचकर बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन किस रास्ते में चले गए? क्यों? क्योंकि इतना बड़ा धोखा। और ठीक राइट अंडर द नोज, भगवान के बिल्कुल पास में हम लोग जो इस तरह से सोचने लगते हैं, नहीं नहीं सब तो सब आश्रम कनेक्टेड हैं, डिवोटी हैं, ये हर चीज को विषाक्त करता है। द रॉट द गिफ्ट्स ऑफ सोल। और जो कुछ अंदर में दिया गया, पीस, जॉय, सब कुछ खो दिया। वो व्यक्ति जो आया था शुरू में, बड़ा आनंद आता था, बड़ा शांति होता था, ग्रेन जो उसने संपदा हासिल की थी, वो किस चीज में चली गई? रॉट में। वो सड़ने लगा, वो भगवान का गिफ्ट। तो ये सब चीजें इस वर्ल्ड की देन है। प्रोग्रेस बिकेम ए परवेयर ऑफ डेथ। प्रोग्रेस ही डेथ का वो बन गई। कैसे? ए वर्ल्ड दैट क्लंग टू द लॉ ऑफ ए स्लेन लाइट, चेरिश द पुट्रिड कॉप्सेस ऑफ डेड ट्रूथ्स, हेल ट्विस्टेड फॉर्म्स एज थिंग्स फ्री, न्यू एंड ट्रू। जो पास्ट है उससे जुड़ा हुआ और उसी को प्रकाश समझ रहा है, नैरो फॉर्मूलाज में, रिजिड चीजों में अटक गया और सोच रहा है मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में इट इज स्टिकिंग टू द लॉ ऑफ ए स्लेन लाइट। ईविल क्या है? जो अपने समय सही था। सारे रिलीजन्स दे हैव ऑल बिकम डोर्स टू ईविल। क्यों? अपने समय सही थे, लेकिन जब वो स्टिक करते हैं उसी फॉर्मूला को। राम ने देखो सीता के साथ कैसे व्यवहार किया था, नारी को वही जगह देनी चाहिए। नाउ दिस बिकम्स ईविल, नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट रामा डिड एंड व्हाट रामा वाज। सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ ए क्रिश्चियनिटी, क्राइस्ट के नाम पर चर्च, एंड इट बिकम्स ए डोर ऑफ फॉल्सहुड। मोहम्मद इम्परफेक्ट योगी, लेकिन इस्लाम फॉल्सहुड। तो ये सब लॉ ऑफ ए स्लेन लाइट। Feeling themselves guests at a banquet of the gods, beauty from ugliness and evil drank, and tasted corruption like a high spiced food. उस जगत के लोग क्या खाते थे रोज? मसाले की जगह करप्शन। पैसा है, लेकिन जब तक करप्शन से नहीं आया तब तक मजा नहीं आएगा। हम लोग देख रहे हैं ना स्कैम। करोड़पति है, अरबपति है, आप पूछो भैया तुमको क्या जरूरत थी? नहीं, मजा नहीं आता है ना जब तक गलत ढंग से कमाई नहीं करते हैं। अच्छा कमाई आ रहा है, ठीक आ रहा है, करप्शन को हाई स्पाइस्ड फूड, भोजन में मजा नहीं आया। ये कहां से आता है? इस स्थान से। हम लोग यहां रुकेंगे। ये केवल जस्ट टू सी द मेजर ऑफ द प्रॉब्लम। हम इन चीजों को सोचते हैं खाली नारेबाजी से जीत जाएंगे, नहीं। ये धरना, नारेबाजी, वकील, ये सब से ये सॉल्यूशन नहीं होगा। इट इज वेरी वेरी डीप। द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन कम्स फ्रॉम देयर। उस रूट में जाकर उसको समाप्त करना है। नेक्स्ट वीक वील कंटिन्यू।